उस आदमी को तब जबरदस्त झटका लगा जब उसे पता चला कि उसके घर का टीवी असल में स्वर्ग का सीधा प्रसारण दिखा सकता है। स्क्रीन पर देवताओं का मुखिया शिकायत कर रहा था क्योंकि देवताओं के पालतू जानवर और सवारियां हर जगह बेतहाशा घूम रहे थे और जहां तहां गंदगी फैला रहे थे, जिससे पूरा स्वर्ग लोक अस्त व्यस्त हो गया था। वह आदमी टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका। क्या यह इतना मुश्किल है? सभी पालतू जानवरों के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दो और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें एक जगह इकट्ठा करके नियंत्रित करो। अचानक देवताओं के मुखिया ने उसकी बात सुन ली। पलक झपकते ही वह आदमी स्वर्ग लोक में पहुंच गया। वह हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, स्वर्ग के सम्राट ने उसे सीधे तौर पर शक्तिशाली जादू की शक्तियां प्रदान कर दी और उसे स्वर्ग लोक की मौजूदा समस्याओं को सुलझाने का निर्देश देकर वापस भेज दिया। उस आदमी को लगा कि यह सब बस एक सपना था, जब तक कि उसने अपनी शक्तियों को आजमा कर नहीं देख लिया। वे सचमुच असली थीं। ठीक उसी समय एक अमीर लड़का, जिसकी उस आदमी से पुरानी दुश्मनी थी, अपने कुछ चमचों के साथ वहां आ पहुंचा। वे उसे सबक सिखाने के लिए तैयार थे। उस आदमी ने बस हल्के से अपना हाथ उठाया और वे चमचे अचानक ही बिना किसी नियंत्रण के एक कदम पीछे हट गए। पल भर में ही वे सब भौंचक के रह गए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया। जब उन्होंने दोबारा कोशिश की तो उस आदमी ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और वे सब जमीन पर जा गिरे। वे डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए और वह अमीर लड़का भी शर्मिंदा होकर पीछे हट गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह आदमी अपने काम पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक बेकाबू ट्रक तेजी से एक महिला सीईओ की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। उसके अंगरक्षक डर के मारे इधर उधर भाग खड़े हुए। वह आदमी उस गाड़ी के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। बस एक ही झटके में उसने उस ट्रक को जबरदस्ती रोक दिया और उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। ड्राइवर चाहे कितनी भी जोर से एक्सीलरेटर दबाता रहा, लेकिन वह ट्रक टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद उस महिला सीईओ ने उसे अपनी तनख्वाह का 10 गुना ज्यादा पैसा देकर अपना निजी अंगरक्षक बनने का प्रस्ताव दिया। फिर वह उस आदमी को अपने साथ अस्पताल ले गई, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि उसकी बहन डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटी की जान बचाने की गुहार लगा रही है। हालांकि डॉक्टर ने उसे सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहने को कहा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी बेटी ने गलती से एक स्टील की सुई निगल ली थी, जो अब उसके शरीर के अंदर मुख्य धमनी मेन आर्टरी से होते हुए आगे बढ़ रही थी। अगर जबरदस्ती सर्जरी की जाती तो जान का खतरा बहुत ज्यादा था, इसलिए डॉक्टर ने इलाज न करने की ही सलाह दी। लेकिन उस बच्ची की मां यह बात मानने को तैयार नहीं थी और वह बस डॉक्टर के सामने बार बार गिड़गिड़ाती रही। यह सुनकर उस आदमी ने पूरे यकीन के साथ कहा कि उस छोटी बच्ची को अभी भी बचाया जा सकता है। सबने तुरंत उसकी तरफ देखा, मानो वही उनकी उम्मीद की आखिरी किरण हो। लेकिन डॉक्टर को उस पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि वह बस बकवास कर रहा है। उस आदमी ने तुरंत बच्ची की हालत जांचने के लिए एक जादू किया और ठीक ठीक देख लिया कि सुई कहां फंसी है। उसने कहा कि अगर सुई समय रहते नहीं निकाली गई तो बच्ची की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। बच्ची की मां बस बेबसी से प्रार्थना ही कर सकती थी। ठीक उसी पल वह अमीर लड़का फिर वहां आ पहुंचा और उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह तो बस एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड है जो किसी की जान नहीं बचा सकता। तभी अचानक बच्ची की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसकी नब्ज और सांसें तेजी से गिरने लगी। उस आदमी ने कमरे से सबको बाहर निकाल दिया। उसने अपनी शक्तियों का आह्वान किया और पूरा अस्पताल थर्रा उठा। बच्ची के शरीर में ऊर्जा की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। उसने बच्ची का हाथ उठाया और उसकी उंगली के रास्ते सीधे उस स्टील की सुई को बाहर खींच लिया। डॉक्टर ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया और बस खामोशी से देखता रहा।